आज हम पढ़ेंगे शिखरिणी छंद। सबसे पहले चलते हैं इसके लक्षण का। लक्षण क्या होता है? रसई रुद्रैश्च चिन्ना यमन सबलावः शिखरिणी। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, रसई और रुद्रई। ये शब्द यति विषयक है, यानी कि इस श्लोक में हमें यति यानी विराम कहाँ लेना है इस बात को बताएंगे। देखिए, हमने जब छंद का सामान्य परिचय पढ़ा था तो उसमें कुछ पारिभाषिक शब्दों को भी हमने पढ़ा था। उन्हीं पारिभाषिक शब्दों में एक शब्द था यति। यति का मतलब होता है विराम। कि श्लोक का उच्चारण लिखते वक्त तो विराम क्या लेंगे, लेकिन श्लोक को उच्चारित करते वक्त श्वास लेने के लिए हम जो विराम लेते हैं पल भर का, उसे यति कहते हैं यहाँ छंद की भाषा में। अब वो यति के विराम के कुछ तो सामान्य नियम है, जैसे कि एक श्लोक अगर 4 चरणों का है, 4 पाद होते हैं, तो प्रथम पाद के अंत में आप विराम ले सकते हैं, यानी कि सेकंड भर आप रुक सकते हैं। और जैसे श्लोकार्ध समाप्त होता है, 2 चरण समाप्त हो जाते हैं, तो भी आप श्वास ले सकते हैं, क्योंकि आपका चरण समाप्त पाद जो है वो समाप्त हो गया है इसलिए। लेकिन मान लो जो श्लोक के 4 पदों में से पहला पाद इतना लंबा है, पहला चरण, एक लाइन इतनी लंबी है कि आप उसे एक साथ नहीं बोल सकते, तो उसमें भी विराम के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं हमारे जो छंद शास्त्र के आचार्य हैं उनके द्वारा। और उन शब्दों को वो शब्द कैसे हैं? संख्यावाची शब्द हैं, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी संख्या निर्धारित की गई है, और जहाँ जहाँ जिस छंद का जो लक्षण है उसी लक्षण में उन संख्याओं को या संख्यावाचक शब्दों को निर्दिष्ट किया है। आइए प्रैक्टिकली एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमारी ये क्लियर हो जाए, क्योंकि उस दिन सिर्फ हमने पारिभाषिक तौर पर पढ़ा था, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं देखा था, प्रैक्टिकल करके नहीं देखा था, लेकिन आज हम देखेंगे तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे यति वाले शब्द लक्षण में आते हैं और उनकी संख्याएं किस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लक्षण में देखते हैं क्या? रसई रुद्रैश्च चिन्ना यमन सबलावः शिखरिणी। शिखरिणी छंद कहाँ होता है? सबसे पहले इसका लक्षण देखते हैं। गण व्यवस्था क्या होती है? गण व्यवस्था क्या होगी? यमन सबलावः। क्या कह रहा है कि अगर यगण है, अगर मगण है, नगण है, सगण है, भगण है, लघु और गुरु, यानी टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 3 12 15 16 17 वर्ण होंगे, ठीक है। क्योंकि एक गण कितने वर्ण समूह होता है? 3 वर्ण समूह का, तो 3 के हिसाब से हम मिलेंगे 3
6 की पूर्ति हो, 6 अक्षर समाप्त हो जाए, ठीक है। और एक चरण की समाप्ति यानी कि 6 के बाद जो और 11 वर्ण समाप्त होंगे तब आप यति ले सकते हैं। तो इस तरीके से यति संख्यक या यति के वाचक यहाँ पर 2 शब्द बताए हैं, रसई और रुद्रई। अब समझ आया जब अपन ने संख्यावाचक शब्द पढ़े थे यति वाले, वो इस तरीके से अपनी संख्या बताएंगे, संख्या के द्वारा यति कहाँ पर लेना है वो भी निर्धारित करेंगे। अब एक बार हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं श्रीधरी छंद का वो देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? वरम पक्षच्छेदा समदमगुवन्मुक्त कुलिशः मगण है हमारे। इसके बाद में देखिए नगण, तीनों लघु है हमारे बैठ गया। इसके बाद में देखिए सगण जिसमें 2 लघु बाद में 1 गुरु है बैठ गया। इसके बाद में देखिए भगण है क्या है। इसके बाद में 1 लघु और 1 गुरु है, इसलिए पहली लाइन तो हमारी सही है। अब वर्ण गिन लीजिए पहली लाइन में 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 17 वर्ण है, यानी कि जो हमारी दोनों शर्तें थी वो पूरी हो रही है। अब दूसरे में लगाकर देखते हैं प्रहारी। अब यहाँ पर प तो पहले है, आधा प तो इधर निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचा रहे तो रस्वकार। इसके बाद में हा गुरु, इसके बाद में रई गुरु। अब यहाँ पर देखिए जो ये रू है इसमें ह्रस्व उ है, लेकिन आगे आधा द है, यानी कि द और ग का संयोग है, तो यहाँ पर रू क्या हो जाएगा गुरु। इसको मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये गुरु, ये रू के ऊपर गुरु। ये द तो काउंट ही नहीं होगा, इसमें काउंट हो गया। अब यहाँ ग पर चलते हैं। ग क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए, रस होता है इसमें लघु होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आगे
लघु, तवे रस्वकार इसलिए लघु। यहाँ पर री में भी रस्व होना चाहिए, लेकिन फिर वही नियम, आगे अगर दो वर्णों का संयोग हो तो गुरु हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गुरु। अब ये आधा वर्ण छोड़ देंगे, आधा वर्ण तो इसमें जुड़ गया ना, काउंट ही नहीं होगा अलग से, तो क्लेश में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मात्रा को, ये गुरु, फिर रस्वकार इसलिए लघु, फिर लघु, फिर लघु और ये गुरु। अब तीन तीन के जोड़े बनेंगे, पहले 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 17, यानी कि टोटल 17 वर्ण है और 3 3 के भी। अब सबसे पहले यगण मिलाइए, मिल रहा है, फिर मगण है क्या, मिल रहा है, गुरु 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 है ना, प्रतीक चिन्हों को हमें मिलाना है। उसके बाद में नगण है, फिर सगण है, फिर भगण है, फिर एक लघु और एक गुरु, यानी कि 3 चरणों को मिला लिया तो चौथा चरण भी मिल ही जाएगा। यानी कि हमारा ये जो छंद है, ये श्लोक है, ये किसके लक्षण पूरे कर रहा है, शिखरिणी के लक्षण पूरे कर रहा है। कैसे लक्षण, एक तो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होने चाहिए, और दूसरी कौन सी शर्त है इसकी कि पहले यगण होना चाहिए फिर मगण। ऐसा नहीं कि पहले मगण और बाद में यगण आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले यगण है, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण, फिर भगण, फिर एक लघु और एक गुरु होना चाहिए। और प्रत्येक चरण में हमने अगर गण व्यवस्था लगाई तो देखिए ऐसा ही हो रहा है, यानी कि जो हमारा पद्य है, श्लोक है, ये कौन से छंद का उदाहरण है, शिखरिणी का। बिल्कुल ऐसे ही हमें लगाकर देखना है, ठीक है। अब जो मैं पहले कह रही थी कि गण व्यवस्था करने के बाद मैं आपको बोलकर बताऊंगी कि क्या मैंने 6 और 11 पर ही गति दी है, मैं 6 और 11 पर ही रुक रही हूँ। तो देखिए आप 6 वर्ण तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पर रुकूंगी, ठीक है, बोलने में। तो देखिए वरम पक्षच्छेदः समादाभवन्मुक्त कुलिशः, 6 और 11 17, रुकी ना मैं 6 पे, फिर से देख लीजिए, प्रहारैरुद्गच्छन् बहुल दहनोद्गार गुरुभिः, फिर देख लो 11 वर्ण में बिल्कुल नहीं रुकी, लास्ट में जाकर रुकी हूँ। इसके बाद फिर देखो तुषारात्रिसूनो रहः पितरी क्लेश विवशे, सुनो पे भी रुकी क्योंकि 6 वर्ण यहाँ कंप्लीट हो रहे थे, अपने आप रुकने में आता है अगर आपने लक्षण को अच्छे से पढ़ा। न